नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि आपको मालूम होगा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबादी को एक ट्वीट की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब इसमें हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादियान ने कहा कि सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें एक एफआईआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोमवार को कोर्ट से भी इसके विषय में राहत नहीं मिल पाई और उनके सहकर्मी जो हैं वो सोनीपत के राई पुलिस स्टेशन के लॉकअप में शिफ्ट से उनकी सुरक्षा के लिए वहां ड्यूटी भी दे रहे हैं और उनकी संगत कर रहे हैं, मतलब उनको साथ दे रहे हैं। जहां उन्होंने रविवार की सुबह गिरफ्तारी के बाद एक रात बिताई और मंगलवार दोपहर को स्थानीय अदालत द्वारा मामले की फिर से सुनवाई से पहले एक और रात बिताएंगे, यानी कल उनकी सुप्रीम कोर्ट पर डेट लगी हुई है। अब इस बीच पुलिस ने को निर्देश दिया गया है कि वह महमूदाबाद की पत्नी के गर्भावस्था के अंतिम चरण में किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में पूरा सहयोग करें। सहकर्मियों ने फैसला किया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 42 वर्षीय प्रोफेसर को जेल में रहने के दौरान एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ा जाए। अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्यों ने सोमवार को बताया कि हम यहाँ शिफ्ट में आ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके यूनिवर्सिटी से कोई व्यक्ति हमेशा उनके साथ रहे। महमूदाबाद को भोजन और मधुमेह की दवाइयाँ जैसे बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए 10 फैकल्टी सदस्य पुलिस स्टेशन आए थे। वह ग्लूकोज मॉनिटर जो पहनाया जाता है वो उनको दिया गया। पुलिस अनुरोधों का जवाब देने में धीमी है, लेकिन उनकी चिकित्सा जरूरतों का ख्याल रख रही है। कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। महमूदाबाद को पुलिस ने हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी टिप्पणियों के लिए भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी। ये सनद रहे कि इन्हीं धाराओं के अंदर विजय शाह को अगेंस्ट भी, जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी, उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद न तो गिरफ्तार किया गया और ना ही पूछताछ के लिए उनको अभी तक बुलाया गया है। ये जो सरकार बातें कहती है, 2 तरफा कानून, एक ही कानून है और 2 अलग अलग लोगों के लिए वो दोनों कानून अलग अलग कैसे काम करते हैं, इसका साक्षात उदाहरण एक ही समय में आपको देखने के अंदर मिलेगा। हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी विजय शाह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
और उनको राहत देते हुए 28 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। जबकि जो महमूदाबादी हैं उनको समय रहते ही उनको समय ही नहीं दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की बीएनएस की धाराएं एक सी हैं। पुलिस में शिकायत पैनल की ओर से भेजे गए सम्मन के बाद की गई हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख यानी वो वहाँ के जो उनका डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर महमूदाबाद शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्होंने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया था। पैनल ने 9 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह से गलत बताया था। जो कि जानकार लोग हैं उनका कहना है कि उनकी टिप्पणियां किसी प्रकार से भी गलत सिद्ध नहीं होगी। अशोका यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन ने रविवार को गिरफ्तारी की निंदा की और इसे सुनियोजित उत्पीड़न बताया। महमूदाबाद के कई सहकर्मियों के अलावा शिक्षा जगत में और भी उससे परे कई अन्य आवाजें भी महमूदाबाद के समर्थन में आई हैं। उन्होंने बताया कि उनके पोस्ट में वास्तव में भारतीय सेना की प्रशंसा की गई थी, लोगों के एक वर्ग द्वारा युद्ध भड़काने की निंदा की गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया गया था। उन्हें उनकी गिरफ्तारी भ्रामक लगती है, मतलब वो डाउटफुल लगती है उनकी गिरफ्तारी। एक फैकल्टी सदस्य ने बताया है कि प्रोफेसर अली द्वारा की गई टिप्पणी, जिसे शिकायतकर्ता ने अनुचित माना है, एक लोकतांत्रिक देश में गिरफ्तारी का हकदार नहीं है। उन्हें कथित अपराध के लिए पूरी तरह से असंगत माना गया है। अपनी पुलिस शिकायत में भाटिया ने आरोप लगाया कि जब आयोग ने 15 मई को विश्वविद्यालय का दौरा किया, महमूदाबाद के 14 मई के सम्मन को छोड़ने के बाद वे उसे ढूंढ नहीं पाए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि प्रोफेसर को भेज दिया गया या छिपा दिया गया। फिर गिरफ्तार कैसे कर लिया गया अगर भेज दिया गया है, छिपा दिया गया? तो उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। सकाय सदस्यों ने कहा कि आयोग का दौरा विश्वविद्यालय सेमेस्टर के अंत के साथ हुआ। इस समय ग्रेडिंग पूरे करने के बाद प्रोफेसर आमतौर पर कैंपस से दूर होते हैं, शोध के लिए यात्रा करते हैं या परिवार से मिलते हैं। किसी भी मामले में महमूदाबाद दिल्ली में कैंप से बाहर रहते हैं और रोजाना आना जाना उनका रहता है। सकाय सदस्यों ने बताया कि कैंप्स में उनकी अनुपस्थिति सेमेस्टर के अंत के लिए सामान्य बात थी। उन्होंने कहा कि अगर आयोग किसी अन्य प्रोफेसर से मिलना चाहता है तो संभावना है कि वे भी दूर हों। सकाय सदस्यों ने बताया कि महमूदाबाद की अनुपस्थिति पूरी तरह से शैक्षणिक कैलेंडर के कारण थी और किसी भी तरह से आयोग से बचने का जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया। महमूदाबाद के वकीलों में से एक कपिल देव बलियान ने बताया कि रविवार को स्थानीय सोनीपत कोर्ट में बहस लगभग 5 घंटे तक चली, जहां एसोसिएट प्रोफेसर को पेश किया जाना था। पुलिस सूत्रों ने पहले बताया था कि उन्हें 5 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की। बलियान ने कहा कि पुलिस ने प्रोफेसर के स्थानीय इलाके लखनऊ में मामले की जांच करने का प्रस्ताव रखा, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया। प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, नंबर 146 और 147 है। एफआईआर 146 गांव के सरपंच योगेश जठेरी की शिकायत से जुड़ी हुई है, जो भारतीय जनता युवा पार्टी का सदस्य भी है।
जबकि एफआईआर में विवरण का उल्लेख किया गया है, कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यानी उनके वक्तव्य को, उसका अर्थ भिन्न कर दिया गया है और अलग तरीके से पेश किया गया है। चूंकि मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए विवरणों पर आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखने वाली बात यह है कि कल जब उनकी पेशी होगी, जब उनका केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उनमें कौन कौन से बड़े वकील आते हैं और कौन कौन लोग उनकी तरफ से पेश होते हैं, उनकी डिफेंस काउंसिल की तरफ से। और ये भी कहा गया है, उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का मैंने प्रयोग किया है। उनके खिलाफ संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने सहित कई गंभीर आरोपों में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो बेबुनियाद और बिना किसी साक्ष्य के की गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए नोटिस भेजा था। ये नोटिस मध्य प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ क्यों नहीं दिया गया, उनके कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह को क्यों नहीं दिया गया, और जो डिप्टी सीएम है जगदीश, उनके खिलाफ क्यों नहीं दिया गया, यह बात समझ में नहीं आती। ये दो तरफा दोहरा चरित्र बीजेपी राज्य की सत्ता में आपको देखने को यह विलक्षण संयोग जरूर मिलेगा। अपराधी का मुसलमान होना यह उसके लिए त्रासदी बन जाता है और अपराधी का हिंदू बनना उसकी फेवर में चला जाता है। शर्त यही है वह भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए हो, पदाधिकारी हो, फिर कितना ही भीषण अपराध क्यों ना हो, उसको गिरफ्तार या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। ज्वलंत उदाहरण है बृजभूषण शरण सिंह और टैनी मिश्रा और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 1 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जबकि उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा था। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता चुकी है। कल उनकी सुनवाई होने वाली है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और उन्होंने कहा कि याचिकाओं को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होगी। तो आज मंगलवार जा चुका और कल उसको सूचीबद्ध कर दिया गया है, कल उनकी सुनवाई होने वाली है। सिब्बल ने कहा कि उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इसे आज ही सूचीबद्ध करें। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कृपया इसे कल या परसों लिस्टेड किया जाएगा। प्रोफेसर के समर्थन में छात्रों ने भी प्रदर्शन किया है। सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के बाद छात्रों ने भी एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे न केवल अकादमिक स्वतंत्रता का बल्कि उन सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन बताया है जिनकी शिक्षा उन्हें दी, जिनके लिए वे खड़े रहे। छात्रों ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनके तत्काल रिहाई की मांग भी की। उनके समर्थन में विश्वविद्यालय के छात्रों ने बयान में कहा कि हम बैनिश द पॉइंट्स सिलेबस के छात्र अपने प्रोफेसर अली खान के साथ मजबूती से और एकजुटता के साथ खड़े हैं। पूरे सिलेबस के दौरान प्रोफेसर साहब ने प्रेम पर व्याख्यान दिया, लगातार तर्क, करुणा, न्याय और विचार की स्वतंत्रता जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर जोर दिया, जो संवाद सार्थक होने की नींव रखते हैं
वो काम उन्होंने किया है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, जो दो भिन्न विषय 3 व्यक्तियों द्वारा हमारी सेना का 2 व्यक्तियों ने, जो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश विजय शाह ने जो अपमान किया महिलाओं का, और जो खान साहब ने अपना वक्तव्य अपने ट्वीट में दिया, तो जबकि उनका वीडियो है और खान साहब का कोई वीडियो नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सफाई में महिला आयोग को अपना जवाब भेज दिया था। तो ये 2 भिन्न प्रकार के भिन्न राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वो किस तरह नफरत से काम करती हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण मैंने आपको दिया। यूपी की सरकार ने इस तरह पहले भी किया है, और मुसलमानों पर कहर डालने के लिए बीजेपी पर अक्सर ये आक्षेप भी लगाया जाता है, और वो ऐसा करती भी है और मानती नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि हमारा चाल चरित्र चेहरा अलग है। ये दोनों उदाहरण देखने के बाद वाकई विश्वास हो जाता है कि उनका चाल चरित्र अलग है, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। शर्त यही है कि आप बीजेपी पार्टी के सदस्य हो, एमएलए हो, एमपी हो, राज्यसभा के मेंबर हो, आप कुछ भी बकवास करते रहें, जैसे रमेश विधूड़ी ने लोकसभा के अंदर बकवास की थी। आप भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मेंबर होने चाहिए या उनके पार्टी के पदाधिकारी हो, तो कोई भी बकवास करने की आपको छूट दी जाती है। शर्त एक ही है, अगर आप मुसलमान हैं और भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो आपके ऊपर छोटी से छोटी बात पर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, इस बेशर्मी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 का नारा देती है और ये भी कहती है एक रहोगे तो नेक रहोगे। बाकी सब विषय हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारी ये प्रार्थना है कि आप, यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आती है तो इससे YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और अपने मित्रों व परिवारजनों तक, सज्जनों तक इसको पहुंचाने का हमारी तरफ से काम अवश्य करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसे और भी प्रेरणात्मक कंटेंट ला पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस भी है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।